यूएस प्रेसिडेंट क्या पार्डन कर सकते हैं किसी को फॉरगिव कर सकते हैं जिस तरीके से इंडियन प्रेसिडेंट कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे इंडिया और यूएस के सिस्टम को। ये टॉपिक बाय द वे आज के समय न्यूज में इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली पार्डन किया है इनके एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल फ्लिन को। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी ट्वीट है फ्रॉम 26 नवंबर। ये मेरा एक सौभाग्य है, इट इज माई ग्रेट ऑनर टू अनाउंस दैट जनरल माइकल फ्लिन हैज बीन ग्रांटेड ए फुल पार्डन। Congratulations to General Flynn and his wonderful family। Now जिनकी ये बात कर रहे हैं माइकल फ्लिन, इनकी फोटो यहाँ पर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको पार्डन क्यों किया, ये आपको बताने से पहले आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट्स की। इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है विद द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपके सामने ऑप्शंस हैं आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, 61 या फिर 60। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। इसका सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बताता हूँ कि माइकल फ्लिन है कौन। इनकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक टाइम में यूएस आर्मी में थे, एक 3 स्टार जनरल, और इनका एक 33 साल का करियर है इन द यूएस आर्मी। इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया ड्यूरिंग द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, और बराक ओबामा के टेन्योर के अंडर भी इन्होंने काम किया ना। बराक ओबामा माइकल फ्लिन को इतना पसंद करते नहीं थे क्योंकि ये काफ़ी अग्रेसिव थे, काफ़ी बार अपने जो सुपीरियर्स थे उनकी सुनते नहीं थे, और बराक ओबामा को ओवरऑल इनका बिहेवियर कभी भी पसंद नहीं आया। बाद में जब ये रिटायर हुए फ्रॉम द आर्मी, ये बन गए द हेड ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूएसए। मगर बराक ओबामा नहीं चाहते थे कि माइकल फ्लिन इस पोजीशन पे बैठे, तो इन्होंने फोर्सफुली इनको रिटायर करवा दिया एट द एज ऑफ 55। ऑब्वियसली माइकल फ्लिन काफी ह्यूमिलिएटेड और गुस्सा फील कर रहे थे। सो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की नौकरी खोने के बाद इन्होंने बराक ओबामा को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया न्यूज चैनल पर, और काफी साल से यही कर रहे थे अंटिल 2016। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप कंपीट कर रहे थे हिलेरी क्लिंटन के अगेंस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इनकी नजर गई माइकल फ्लिन पे। इन्होंने कहा कि ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस व्यक्ति है, इन्हें पता है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये ओबामा से नफरत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी ओबामा के कोई फैन नहीं है। तो इनको लगा कि बिल्कुल इन्हें पार्ट बनाना चाहिए ऑफ द ट्रंप कैंपेन, और डोनाल्ड ट्रंप को री इलेक्ट करवाने में माइकल फ्लिन ने भी हेल्प करी। इनकी रैलीज में गए, लोगों को कहा कि देखो मैं 3 स्टार जनरल हूँ, ट्रंप देश के लिए अच्छे हैं, ट्रंप आर्मी को स्ट्रांग बनाएंगे। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को हरा दिया 2016 में, तो ट्रंप ने रिवॉर्ड किया माइकल फ्लिन को और इनको बनाया अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। मगर माइकल फ्लिन ने डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस से और बाकी जो लोग थे ट्रंप कैंपेन से, उनसे एक बात छुपा कर रखी कि जब ये इलेक्शन लड़ा जा रहा था 2016 का, तो रेगुलरली ये कांटेक्ट में थे विद द रशियन प्रेसिडेंट टू यूएसए, एम्बेसडर किस्लियाक। बताया जाता है कि लगातार इनकी मीटिंग थी विद एम्बेसडर किस्लियाक, और रशिया की इन्होंने काफी हद तक हेल्प भी सॉर्ट करी। और इन पे आरोप ये भी लगता है कि इन्होंने रशिया को गाइड किया कि किस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प कर सकते हैं टू विन द 2016 इलेक्शन। नाउ ये सब जो आरोप थे ये तो लगा रहा था यूएसए का मीडिया, अभी कुछ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई नहीं थी। मगर तब यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह पता लगा कि बिल्कुल 2016 के इलेक्शन में रशिया ने मेडलिंग करी है, उन्होंने कोशिश करी कि डोनाल्ड ट्रंप को एज मिले। नाउ डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर बचाव ये था कि मुझे नहीं पता रशिया ने क्या किया है, मेरा रशिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, डोनाल्ड ट्रंप का खुद अपने आप में इंडिविजुअली किसी भी रशियन एम्बेसडर या फिर रशियन एजेंट से कोई बातचीत का कोई रिकॉर्ड था नहीं। मगर माइकल फ्लिन लगातार कांटेक्ट में थे विद द रशियन एम्बेसडर किस्लियाक। और जब इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई कि रशिया ने किस तरीके से इंटरफेरेंस करी है यूएस इलेक्शन में, तो उस वक्त माइकल फ्लिन ने यह बात छुपा कर रखी फ्रॉम द ट्रांजिशन टीम और इवन द इंटेलिजेंस सर्विस। मगर इंटेलिजेंस सर्विस यहाँ पे काफी आगे थी। अब यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ओबामा के टेन्योर में, जब ओबामा प्रेसिडेंट थे और ट्रंप थे प्रेसिडेंट इलेक्ट, तो उस वक्त ओबामा के अंडर यूएस इंटेलिजेंस ने माइकल फ्लिन का फोन टैप किया, और जो भी उनकी बातचीत हो रही थी रशियन एजेंट्स के साथ, रशियन एम्बेसडर के साथ, ये सब रिकॉर्ड कर ली। तो उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड था। फ्लिन ने जैसे ही झूठ बोला कि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है रशिया के साथ, इन्होंने सबूत सामने रख दिया और फ्लिन यहाँ पर फंस चुके थे। उसके बाद विद इन 24 डेज डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल फ्लिन को निकाल दिया नौकरी से। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्वीट है फ्रॉम 2017 दिसंबर मंथ। आई हैड टू फायर जनरल फ्लिन बिकॉज ही लाइड टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड द FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide. तो ट्रंप कह रहे हैं कि माइकल फ्लिन ने कबूल लिया है कि जो ऑडियो टेप्स है वो मेरी है। हाँ, मैं बातचीत करता था,
विद रशियन एम्बेसडर, ये बात मैंने FBI और जो ट्रांजिशन टीम है इससे छुपाई थी। मगर ये एक स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब FBI ने कहा कि ठीक है, आपने हमसे झूठ बोला तो आप पर अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो जैसे ही इन पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने FBI को कहा कि आप माइकल फ्लिन की इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, और ट्रंप ने अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल किया फ्लिन को बचाने में। उस वक्त FBI के डायरेक्टर थे जेम्स कोमी। इन्होंने कहा कि मैं जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूं, और प्रेसिडेंट चाहे मुझे रोके भी तब भी मैं जो इन्वेस्टिगेशन है ये आगे करूंगा। मगर ट्रंप ने फिर पूरी दुनिया को शॉक कर दिया जब अपने FBI डायरेक्टर को नौकरी से निकाल दिया, इस वजह से क्योंकि ये जांच पड़ताल कर रहे थे माइकल फ्लिन की और इनके कनेक्शन की विद रशिया। तो अगेन ये एक्शन ही अपने आप पे काफ़ी सस्पिशियस है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, उसके बाद US की जो कांग्रेस है उन्होंने एक पूरी कमेटी बना दी ऑन द इन्वेस्टिगेशन, और वहां पर अपॉइंट किया रॉबर्ट मुलर को, और उनको कहा कि अब आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो इस पूरे इंसिडेंट की। तो जो मुलर प्रोब हुआ वहां पर यह पाया गया कि माइकल फ्लिन के बिल्कुल कनेक्शन थे रशिया के साथ, एम्बेसडर के साथ, मगर डोनाल्ड ट्रंप के कोई डायरेक्ट जो कनेक्शन है ये पाए नहीं गए। तो डोनाल्ड ट्रंप इन्वेस्टिगेशन में बच गए, मगर माइकल फ्लिन यहां पर फंस चुके थे। सो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर अब क्या किया है कि फिर से माइकल फ्लिन को बचा लिया है अपनी पार्डन पावर का यूज करके। जो भी इन पे आरोप थे, जो भी इन पे केस चल रहा था, सब कुछ खत्म कर दिया है। आज के समय माइकल फ्लिन इज अ फ्री मैन। इन पर जो भी आरोप थे ये जा चुके हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, क्या US प्रेसिडेंट किसी को भी माफ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है अ रिसाउंडिंग यस। US प्रेसिडेंट के पास ये स्पेशल पावर है कि उनको किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, किसी से पूछना नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना। वो किसी भी व्यक्ति को चाहें तो पार्डन कर सकते हैं फ्रॉम ए फेडरल ऑफेंस। हाँ, ये बात अलग है कि अगर मान लो कि वो जो व्यक्ति है उसने कुछ गलत काम किया है, लॉ तोड़ा है उसने मिशिगन में, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको फेडरल लॉ, मतलब कि केंद्र सरकार का जो कानून है सेंट्रल लॉ, उससे तो बचा सकते हैं। मगर मिशिगन का जो अपना स्टेट लॉ है वो अगर तोड़ा उस आदमी ने, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं पाएंगे। सो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है। मगर जो US पार्डन सिस्टम है ये अनलिमिटेड है, ये बहुत से लोगों को, हजारों लाखों लोगों को चाहें तो पार्डन कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही स्पेशल पावर है ऑफ द US प्रेसिडेंट। नाउ पार्डन के अलावा इनके पास ये भी एबिलिटी है कि अगर ये चाहें तो किसी प्रिजनर का जो सेंटेंस है ये कम कर सकते हैं, उसको रेमिनेशन दे सकते हैं, रिस्पाइट दे सकते हैं। और सेम टाइप की पावर आप अगर देखो तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी है, मगर उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है इसको एक्सरसाइज करने की जिस टाइप की फ्रीडम है US प्रेसिडेंट के पास। इंडियन प्रेसिडेंट को पार्डन करने की पावर मिलती है फ्रॉम आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मगर यहाँ पे कैच ये है कि इंडियन प्रेसिडेंट को अगर पार्डन करना है तो ये कैबिनेट की एडवाइस पर ही करेंगे, और कैबिनेट के हेड आपको पता है कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो बिल्कुल जिस तरीके से US प्रेसिडेंट ने पार्डन किया है वैसे ही इंडियन प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं। इवन स्टेट लेवल पे आप अगर देखो तो हमारे जो गवर्नर है स्टेट के, वो भी स्टेट के लॉ के इशू को लेकर किसी को पार्डन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 161। मगर प्रेसिडेंट अगर ये करना चाहें तो कैबिनेट से एडवाइस, कुछ वहां से रिक्वेस्ट आनी जरूरी है। नाउ बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सब पावर भी रखते हैं अपने पास। पार्डन तो होता है कंप्लीटली किसी को एब्सॉल्व करना और जो भी उस पर चार्जेस है खत्म कर देना। अगर एक क्रिमिनल है उसको प्रेसिडेंट करते हैं पार्डन तो वो एक नॉर्मल सिटीजन बन जाएगा। इसके अलावा इनके पास और पावर्स भी हैं, जैसे कि कम्यूटेशन, मतलब कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है उसको डेथ पेनल्टी की सजा दी गई है, उसको वो कम्यूट कर सकते हैं इनटू लाइफ सेंटेंस। एक और इनके पास पावर होती है रिप्राइव की। ये सेम पावर US प्रेसिडेंट के पास भी होती है बाय द वे। रिप्राइव में क्या होता है कि अगर मान लो एक आदमी है उसको डेथ सेंटेंस दिया गया है तो कुछ समय के लिए जो उसकी सजा है ये टाल दी जाएगी ताकि उसको ऑप्शन मिले लीगल रेमेडीज ढूंढने का, या फिर अपनी इनोसेंस प्रूव करने का, या फिर अप्लाई करने का फॉर प्रेसिडेंशियल पार्डन। रिस्पाइट की भी इनके पास पावर है। इसमें जो क्वांटम या फिर डिग्री है पनिशमेंट की ये कम हो सकती है। फिर फिफ्थ है रेमिनेशन। रेमिनेशन में जो लेंथ है सजा की ये कम कर सकते हैं। जो नेचर है इसमें वो चेंज नहीं होगा, मतलब कि अगर मान लो किसी को 10 साल की मिली है रिगरस इम्प्रिजनमेंट तो प्रेसिडेंट बना सकते हैं इसको 5 साल या फिर इवन 2 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट। मगर यहाँ पे आपको समझना होगा कि 1976 में जो प्रेसिडेंट की पावर है ये काफी हद तक कम कर दी गई थी बिकॉज ऑफ द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बहुत से चेंजेस लाए गए थे अंडर दिस अमेंडमेंट। उसमें से एक चेंज ये भी था कि जो आर्टिकल 74 है उसमें यह डाल दिया गया कि प्रेसिडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस, जो भी ये एक्शन लेंगे विद द एड एंड द एडवाइस रेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो ये अमेंडमेंट है वहां पर क्या कर दिया गया कि प्रेसिडेंट की जो ओवरऑल फ्री विल है, आप कह सकते हैं फ्रीडम है, ये कुछ हद तक लिमिट कर दी गई और उनके निर्णय को जोड़ दिया गया विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
सो अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि एक प्रिजनर है, हम मानते हैं कि इसको अब पार्डन कर देना चाहिए, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानते हैं कि नहीं, पार्डन नहीं करना चाहिए, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इम्पीचमेंट का। उसके अलावा यहाँ पे और कोई इसका सोल्यूशन है नहीं, कोई रेमेडी है नहीं। मगर बहुत ही कम होता है कि इंडियन प्रेसिडेंट्स जो काउंसिल की एडवाइस है, जो उनकी रिक्वेस्ट है, उसके विपरीत काम करे। नाउ फाइनल एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ठीक है, क्या यूएस प्रेसिडेंट खुद को पार्डन कर सकते हैं? जब तक वो प्रेसिडेंट है, ऑफ कोर्स उनको इम्यूनिटी मिलती है, मगर वो इंश्योर कर सकते हैं कि जब वो बनेंगे एक सिटीजन, तभी उन पे कोई भी केस ना रहे, वो खुद को पार्डन कर दें। तो देखिए ये कुछ हद तक पॉसिबल है, और अभी के लिए यूएस में मीडिया ये स्पेकुलेट कर रहा है, वहां पे ये बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2021 से पहले, 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह है जो बाइडेन का, तो 20 जनवरी से पहले ये क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए प्रेसिडेंट बना देंगे माइक पेंस को। तो माइक पेंस यहाँ पे बन जाएंगे 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और फिर माइक पेंस एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए पार्डन कर सकते हैं ट्रंप को। तो ये हो सकता है, ये मीडिया कह रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी है, तो देखना होगा यहाँ पर होता क्या। मगर ओवरऑल इस वीडियो में आपको पता लग चुका है कि व्हाट आर द पार्डन पावर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्रेसिडेंट। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है सी, आर्टिकल 61, क्योंकि बाकी आप अगर देखो आर्टिकल 58 डील्स विद द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 59 डील्स विद द कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, आर्टिकल 60 डील्स विद ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 61 डील करता है विद द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं कोड PD10 टू गेट डिस्काउंट। अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, और आप SSC, बैंक, रेलवेज, MPPSC, RPSC किसी भी एग्जाम का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इवन IIT कोर्सेज आर अवेलेबल हेयर, और आपको ओरिजिनल प्राइस पे करने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप यूज करते हैं PD10 कोड तो आपको सीधा यहाँ पर मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस। सो यूज PD10 एंड सेव मनी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।